बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आज मैं आपके लिए आलू बैंगन बनाने की इतनी ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ कि आप मज़े ले लेकर खाएंगे इसको। इतने मज़े के ये बनते हैं कि आप इसके आगे गोश्त और चिकन को भूल जाएंगे। इतनी लजीज रेसिपी है। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, फुल वॉच करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम ये मज़ेदार से आलू बैंगन तैयार करेंगे। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए मैंने आधा किलो बैंगन लिए हैं और बैंगन को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और अब इसको मैं डालूँगी एक बर्तन में और इसके ऊपर डालूँगी 1 चम्मच नमक। और अब इसके ऊपर पानी डाल के इसे पानी में भिगो के रख दूँगी 10 मिनट के लिए। इस नमक वाले पानी में 10 मिनट इसी तरह पड़ा रहने दूँगी और 10 मिनट के बाद मैं ये सारा पानी निकाल के इसे सादा पानी से 2-3 बार वॉश करके फिर इसे सादे पानी में भिगो के रख दूँगी। तो इस तरह करने से ना बैंगन का ना जायका बहुत अच्छा आता है, इसकी सारी कड़वाहट जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो आलू भी मैंने आधा किलो लिए हैं, उनको भी मैंने काट के छोटे टुकड़ों में पानी में डिप करके रख दिया है। तो चलिए अब इसे पकाना शुरू करते हैं। तो इसे पकाने के लिए देखिए मैंने आधा कप ऑयल लिया है और एक छोटे साइज़ की प्याज जो है ना बारीक काट के इसमें डाल दी है। तो ये देखिए बिल्कुल छोटे साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने बारीक बारीक काटा है और इसे ऑयल में डाल दिया है। और अब इसमें कुछ स्पेशल मसाले डालेंगे। तो इसमें देखिए राई दाना है 1/4 टीस्पून, मेथरे 1/2 टीस्पून, सौंफ 1/2 टीस्पून, कलवंजी है 1/4 टीस्पून और अजवाइन है 1/4 टीस्पून। तो ये सारे मसाले जो हैं अचारी मसाले ये हम डाल देंगे इसमें। जो बेसिकली अचार का मसाला होता है ना यही हम इसमें डालेंगे और ये आलू बैंगन में बहुत मज़े के लगते हैं। अब हम इसमें सूखी लाल मिर्चें हैं छोटी, मैंने छोटे साइज़ की 3 सूखी लाल मिर्चें ली हैं और 2 हरी मिर्चें ली हैं बारीक काट के। और सूखी लाल मिर्चें भी इस तरीके से तोड़ के तो आपने डाल देनी है। अगर लंबी वाली ना हो तो गोल वाली मिर्चें भी तोड़ के डाल सकते हैं। तो 3 मिर्चें मैंने डाल दी हैं। अब इनको हम फ्राई करेंगे प्याज का हल्का सा गोल्डन कलर आने तक। इन तमाम मसालों के साथ इस प्याज को फ्राई कर लेंगे। तो बस ये तड़का इतना मज़े का लगता है, इतना खुशबूदार बनते हैं बैंगन आलू का सालन। तो आप खाएंगे इस तरीके से पकाकर तो खुश हो जाएंगे और आपकी फैमिली शौक़ से खाएगी। तो यहाँ पे देखें प्याज का हल्का सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हुआ है। तो मैंने इसके अंदर 2 चम्मच ताज़ा लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो डाल दिया है। हमने अब अच्छी तरह से मसाले को पका लेंगे और बैंगन में अदरक का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा ही किया जाता है। तो अच्छी तरह से देखिए मैंने 1 से 1.5 मिनट तक लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसको पका लिया था। और अब इसके अंदर मैंने जो आलू काट के रखे हुए थे वो ऐड कर देंगे। आलू को भी हम इसके साथ फ्राई करेंगे चम्मच चलाते हुए। इस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त जायका बनता है सालन का। तो यहाँ पे देखिए 3 मिनट हो चुके हैं आलू को मुझे फ्राई करते हुए। तो अब 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिनको मैंने बिल्कुल बारीक काट के लिया है। इनको खट्टा करने के लिए 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाले हैं। इससे खटास बहुत ही अच्छी आती है बैंगन के सालन में। टमाटरों को हमें सॉफ्ट होने तक पकाना है और इसके साथ ही हम इसमें स्पाइसेस शामिल कर देंगे। तो स्पाइसेस में देखिए कुटी हुई लाल मिर्च डाली है 1 टेबल स्पून भर के। नमक मैंने हस्बे जायका डाला है। हल्दी डाली है 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर है 1 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा जाएगा। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक मिर्च वगैरह जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक आपने आलू को इस मसाले के साथ पका लेना है। तो टमाटर जब तक सॉफ़्ट नहीं हो जाते तब तक आपने इस मसाले के साथ अच्छी तरह से टमाटरों को भी सॉफ़्ट कर लेना है और मसाले को भी भून लेना है। तो यहाँ पे देखिए टमाटर जो हैं हमारे बिल्कुल सॉफ़्ट हो गए हैं, मसाला अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब इसके अंदर हम 1 कप पानी ऐड कर देंगे ताकि आलू भी गल जाएँ और मसाला जो है वो भी अच्छी तरह से पक जाए। तो बस इसको 7 से 8 मिनट के लिए कवर करके पकने देंगे यहाँ तक कि आलू गल जाएँ। तो यहाँ पे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो चेक कर लेते हैं। तो देखिए मसाला जो है हमारा बहुत अच्छी तरह से पक चुका है और आलू जो से हैं वो भी तकरीबन 80% तक गल चुके हैं। थोड़ी सी कसर बाकी है तो वो हम जब बैंगन डालेंगे तो तब पक जाएंगे। अब 1 मिनट तक इस आलू की भुनाई कर लेंगे इस मसाले के साथ। तो 1 मिनट तक मैंने आलू को भून लिया है मसाले के साथ। तो अब इसके अंदर हम बैंगन ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब आपने इस स्टेज पर इसमें पानी हरगिज़ नहीं डालना, बिल्कुल भी इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। स्टीम में ही ये बैंगन गल जाएंगे और ये अपना ही पानी थोड़ा सा जो रिलीज़ करेंगे उसी से ही इनको स्टीम मिलेगी और उसी में ही ये गल जाएंगे। तो ये जो आपको क्वांटिटी में इतने सारे दिख रहे हैं ना तो ये बिल्कुल थोड़े से हो जाएंगे। तो चलिए अच्छी तरह से मिक्स मैंने कर दिया। अब इसको कवर कर देते हैं, हल्की आंच पर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक मैंने देखें चावल बॉयल होने के लिए रखे हुए थे, यहाँ पे मैंने आधा किलो चावल लिए हैं और इनको मैं बॉयल कर रही हूँ। खुले पानी में मैंने उबलते से पानी में डालकर इसमें मैंने नमक डाला है थोड़ा सा। और जब ये बॉयल हो जाएंगे तो ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल के मैं दम पे लगा दूँगी। तो यहाँ पे चावल जो से हैं मेरे बॉयल हो रहे हैं। तो चलिए अब हम अपना सालन देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो गए थे बैंगन को पकते हुए। तो इसे खोल के चेक कर लेते हैं। तो देखें जैसे ही बैंगन सॉफ्ट होने लगे हैं, इनको स्टीम लग रही है तो ये सॉफ्ट होने लग गए हैं और देखिए पानी भी इन्होंने रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है। तो इस स्टेज पे ना आपने
तो इस स्टेज पे ना 2-3 मिनट के बाद आपने ना इसमें चम्मच चला के इसे एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका मसाला जल जाए और नीचे लगने लगे, तो इसलिए आपने 2 से 3 मिनट के बाद लाजमी इसे खोल के एक दफ़ा हिला लेना है। तो देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है एक दफ़ा इनको, और अब इसे दोबारा कवर कर देंगे और इसे पकने देंगे। तो तकरीबन इसे 8 से 10 मिनट तो लग ही जाते हैं बैंगन को गलते हुए। तो ये अपनी स्टीम में अपने पानी में ही गलेंगे। तो यहाँ पे इसे दोबारा कवर कर देंगे और अब इसे 8 से 10 मिनट के बाद दोबारा चेक करेंगे। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके थे, तो हम चेक कर लेते हैं बैंगन को। तो देखिए बैंगन बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके हैं, गल चुके हैं, और ग्रेवी देखें इसकी खुद ब खुद ही कितनी अच्छी बन गई है। जो पानी बैंगन ने थोड़ा बहुत रिलीज़ किया है उसी से ही इसकी ग्रेवी बन के तैयार हो गई है। तो बहुत ही मज़े के, बहुत ही खुशबूदार से हमारे आलू बैंगन बन के तैयार हो चुके हैं। तो अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ और साथ इनको सर्व करके दिखाती हूँ। तो इसको सब्ज़ धनिया डाल के गार्निश कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने इसे चावलों के साथ सर्व कर लिया है और बहुत ही मज़े के बनके तैयार हुए हैं। आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फिर कमेंट्स बॉक्स में अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको आलू बैंगन और चावल बनाने की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो उनकी मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मिलूँगी नेक्स्ट फिर नई अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ, अच्छी अच्छी टिप्स के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।